इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो के लिए जो है 5वां मॉक टेस्ट हमारा एप्लीकेशन पे पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री पीडीएफ सेक्शन में और ऑनलाइन टेस्ट के रूप में से आप जाएंगे तो ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा वहाँ पे। टेस्ट सीरीज में मतलब पेड टेस्ट सीरीज में भी है और फ्री टेस्ट सीरीज में। अभी तक जितने भी टेस्ट कराए गए हैं यानी 5 टेस्ट कराए गए हैं सभी फ्री हैं और एग्ज़ाम के पहले मैं आप लोगों को 20 टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। किसके लिए? सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के लिए। तो मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है कि खुद का आप आकलन कर सकें कि क्या आपकी कमजोरियां हैं और उस पर कैसे मेहनत करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है आपके 4 सेक्शन हैं। कितने? 4 सेक्शन हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है यहाँ पे आपको दिखने वाला है मैथ का। मैथ में आपको 25 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे जब अटेम्प्ट करते हैं तो मैं बता दूं कम से कम आपके 22 से ऊपर ही होने चाहिए सही। कितना है? 22 से ऊपर अगर आप सही कर पा रहे हैं तो समझिए आपका स्थिति कंडीशन सही है। जो डायरेक्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं एलडीसी जो डिपार्टमेंटल सीट है उसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो डायरेक्ट लड़के हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपका इससे एक भी नंबर कम आ रहा है तो आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपका जिस टॉपिक का क्वेश्चन छूट रहा है उस टॉपिक को आप पूरा 2-3 दिन में बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, या जिस टॉपिक के क्वेश्चन पे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है यानी आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन पे आपने कितना समय लिया जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे। सेम वही तरीका आपको रीजनिंग का भी करना है। जिस टॉपिक पे ज़्यादा समय लग रहा है या जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। यहाँ पे भी कम से कम 23 नंबर तो आपके रीजनिंग में होने ही चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल नॉलेज सेक्शन का। जनरल नॉलेज सेक्शन को कैसे कवर करना है? जैसे जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन, जैसे साइंस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, जिससे भी आपका क्वेश्चन छूट जा रहा है आपको उस टॉपिक को जब आप अच्छे से 2-3 दिन में तैयार करेंगे और अगला टेस्ट देंगे और देखेंगे कि उस टॉपिक का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो यानी आपके अंदर सुधार हो रहा है। तो ऐसे ही जो वीकनेस होता है उसको दूर किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं हिंदी सेक्शन में, जो सबसे अंतिम सेक्शन है। जीके में कम से कम आपका 18-20 नंबर तो आ ही जाना चाहिए। कितना? 18-20 नंबर। और हिंदी में कम से कम 22-23 नंबर आपको कवर करना होगा। हिंदी में आप टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जो टॉपिक में आपका, जैसे मान लीजिए आपका तद्भव तत्सम से क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है तो उसको कंप्लीट करिए। पर्यायवाची आपका गलत हो रहा है तो उसको कंप्लीट करिए। मुहावरा गलत हो रहा है तो उसको कंप्लीट करिए। आपको अशुद्धियाँ यानी वाक्यों में अशुद्धियाँ नहीं छाट पा रहे हैं तो उसको कवर करिए। आप कमियों पे जब काम करेंगे, बस मॉक टेस्ट देने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आपने मॉक टेस्ट दिया ठीक है और बस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं स्कोर बढ़ सकता है। स्कोर कैसे बढ़ सकता है कि आपने काम किया, 1 घंटे 1.5 घंटे में टेस्ट दिया, आपको किस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को उठाइए और 2-3 दिन में पूरा बढ़िया से मेहनत करिए। ठीक है, तब जाके जो है सही होगा। मैं बता दूं अपना, जैसे मैं रीजनिंग के लिए जब यूपीएसआई के लिए रीजनिंग के लिए वो किया तो मैं देख रहा था रीजनिंग में मेरा मतलब 35, 36, 34 रह जा रहा है। ठीक है, 40 के आसपास थोड़ा कम पहुंच रहा हूं। तो मैंने क्या किया, 3 से 4 दिन तक लगातार 500 से 600 क्वेश्चन सॉल्व किए। पिछले वर्ष का जो हुआ था 2016-17 का एग्जाम यूपीएसआई का, वहां से पर डे 4-4, 500-500 एक क्वेश्चन को 2-2 बार, मतलब 3-4 दिन तो ऐसा रहा कि रीजनिंग ही मैं किया। उसके बाद मैं बता दूं एग्जाम में मेरा रीजनिंग में 38 आया। ठीक है, तो इस तरह यह जो होता है तरीका सुधार करने का। हिंदी मेरा कमज़ोर था, मैंने क्या किया, हिंदी 3 से 4 दिन जो कमज़ोर पॉइंट थे मेरे उन पे मेहनत किया। हिंदी में 32 आ गया एग्ज़ाम में। तो यही तरीका होता है। ठीक है, आप बाकी बस मॉक टेस्ट देंगे, आज भी दिया, कल भी दिया, शाम को भी दिया, तो उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अपने कमियों का आकलन करिए और उन कमियों पे काम करिए। बेस्ट ऑफ लक। टेस्ट जरूर दीजिए और भी कई दोस्तों को शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ऑनलाइन टेस्ट को देंगे
तो आपको अपना औकात पता चलेगा कि कितना आपका है रैंक, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं रैंक। जैसे आप ऑफलाइन टेस्ट देंगे तो खुद को धुरंधर समझेंगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन जब आप ऑनलाइन में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।